नमस्कार फार्मासिस्ट साथियों। फार्मासिस्ट एग्जाम को लेके इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में आज हाजिर है आपके सामने लेके ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड विटामिन्स। इसमें अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और साथ ही साथ उससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपन कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो इसका टॉपिक इसमें कवर हो जाए। तो आप जुड़े रहिए और साथ साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, प्लेग्रा इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अब देखिए विटामिन का क्वेश्चन जब भी आएगा मैक्सिमम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। एक तो विटामिन के नाम आपको याद होना चाहिए और दूसरा अगर विटामिन की बात करें तो उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है। तो प्लेग्रा कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नायासिन बोले तो विटामिन B3। अब अगर बात की जाए इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हमें बहुत सी बार और इसमें कंफ्यूजन भी रहता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है कि विटामिन B3 बोले तो नायासिन या निकोटिनामाइड की डेफिशिएंसी से प्लेग्रा होता है, जबकि विटामिन सी बोले तो एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। अब अगर बात की जाए विटामिन थायामीन को विटामिन B1 बोलते हैं और इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी। एंड विटामिन B12 कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। नेक्स्ट बात की जाए, निकोटिनामाइड इज ए नेम ऑफ। देखो ये डिस्कशन कर चुके हैं कि विटामिन के नाम आपको याद होने चाहिए। तो निकोटिनामाइड या नायासिन इज ए नेम ऑफ विटामिन B3। लीजिए अगर बात की जाए कि कौन कौन से विटामिन है, तो बात करें कि अगर बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सा है, तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो इसको सिंपल सा याद रखने का ट्रिक है, आपको याद रखना है कि तेजा राम नाई की पैंट बड़ी प्यारी थी, जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की। अब देखो सिंपल सा याद रखना है कि तेजा से टी आ गया तो ये हो गया थायमीन, यानी सिंपल सा आप कह सकते हैं विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं, और राम से राइबोफ्लेविन, आर से आर, और नायासिन से नाई से हो गया नायासिन, और पेंट से आपको हो गया पेंटोथेनिक एसिड, और प्यारी से हो गया पायरिडॉक्सिन, बॉय से बायोटीन, और फ्रेंड से फोलिक एसिड, और साइन से साइनोकोबालामिन। यानी आपको सिंपल सा याद रखना है बी कॉम्प्लेक्स कौन से विटामिन का क्या केमिकल नाम है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि तेजा राम नाई की बैंट बड़ी प्यारी थी, जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की। तो तेजा से थायमीन्स यानी B1, राम से राइबोफ्लेविन B2, नाई से नायासिन यानी B3, पैंट से पेंटोथेनिक यानी B5, प्यारी से यानी B6, बॉय से बायोटीन यानी B7, फ्रेंड से फोलिक एसिड यानी B9, और साइन से यानी B12। तो ये आपके विटामिन के नाम हो गए। अब अगर बात की जाए कि विटामिन के बारे में और क्या, अब इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स के अलावा वाटर सोल्यूबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, सबको पता है, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी। अब अगर मैं बात करूं
ये बी कॉम्प्लेक्स अपन ने कर लिया। और इसके अलावा वाटर सोल्यूबल विटामिन और आ गया, वो कौन सा हो गया आपका विटामिन सी, बोले तो एस्कॉर्बिक एसिड। ये दोनों हो गए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी, बहुत आता वाटर सोल्यूबल। और अब अपन करें फैट सोल्यूबल। तो ए विटामिन केड़ा फैट में गुड़े जेड़ा, ए विटामिन केड़ा फैट में गुड़े जेड़ा। विटामिन के की बात करें तो फाइलाक्विनोन, क्योंकि विटामिन के की डेफिशिएंसी से रक्त का थक्का नहीं बढ़ेगा, मींस ब्लड फैल जाएगा, तो आपने नाम कह दिया फैलना। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल, क्योंकि विटामिन सी प्रेगनेंसी के दौरान देते हैं और प्रेगनेंसी में टोका टोकी बहुत करते हैं, नाम हो गया टोकोफेरोल। और विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन काम आता है, तो हो गया कैल्सिफिरोल, इर्गोपेल कैल्सिफिरोल एंड कोलेकैल्सिफिरोल। और विटामिन ए का सबको पता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस मींस उसका कहीं ना कहीं आंख से संबंध है, और आंख में रेटिना होती है, तो ये हो गया रेटिनो। और इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, बिटोट स्पॉट होते हैं। टोकोफिरोल की वजह से स्टेरिलिटी आती है, कैल्सिफिरोल क्या रिकेट्सिया, रोस्टोब्लेसिया, और फाइलाक्विनोन की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो ये आपके विटामिन के नाम हो गए। नेक्स्ट बात करें, कोबाल्ट इज ए कंस्टिट्यूट ऑफ विटामिन B12। सिंपल सा याद रखना, पूछा भी गया है, तो सिंपल याद रखना विटामिन B12। स्कर्वी इज डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ विटामिन सी। अपन पीछे कर चुके हैं एस्कॉर्बिक एसिड, क्या कर चुके हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है रिकेट्सिया और ओस्टियोब्लेसिया, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया और बिटोट स्पॉट और क्लॉट नहीं होना। अब नेक्स्ट आया है इंजेक्शन ऑफ which of the following vitamins should be avoided by the patient taking an oral anticoagulant। मीन्स आप सिंपल सा ये तो पता ही आपको विटामिन के, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन आयोडोप्सिन, ये आंख से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो गया विटामिन ए, बोले तो सी। एसिड रीबाउंड फिनोमिना एंड मिल्क एल्कली सिंड्रोम इज रिलेटेड टू, और ये आपके फार्मासिस्ट एग्जाम 2012 में पूछा गया था, तो ये आप कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। बात करें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, क्या होता है कॉन्स्टिपेशन, और इसकी वजह से डायरिया होता है, क्या होता है डायरिया। और बोथ आर द नॉन ऑल आर द नॉन सिस्टेमिक एंटासिड, मींस ये लोकली काम। सेंट्रली एक्टिंग इमेटिक्स यानी इमेसिस करवाना, सेंट्रली एक्टिंग इमेटिक्स की बात करें तो वो आपकी होगी एपोमॉर्फिन। और जब ये एपिक हुआ ना, आप गैस्ट्रिक इरिटेशन करके ये भी इमेटिक्स रूप काम आती है, लेकिन सेंट्रली एक्टिंग एपोमॉर्फिन है। डिजिटलिस एक प्रकार के कार्डियोटोनिक है। क्यूनिन आपको पता है एंटी मलेरियल ड्रग, क्या है एंटी मलेरियल, यानी जहाँ सिंकोना रेसिस्टेंट हो जाए उस केस में क्यूनिन दी जाती है। एंड क्यूनिडीन एक प्रकार की एंटी अर्थमेटिक ड्रग है। और डिजिटलिस जब अपन का फार्माकोग्नोसी की बात करेंगे तो डिजिटलिस के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सिंपल सा इसका मैकेनिज्म बढ़ते हैं कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप एक्ट करती है, ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग मींस विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विदाउट इंक्रीजिंग द O2 कंजप्शन एंड हार्ट रेट। और डिजिटलिस का अगर बात करें कोग्नोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी फैमिली पूछ लेते हैं। इसके टेस्ट होता है किलर किलानी टेस्ट, बेलजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, रेडे टेस्ट, रायमंड टेस्ट। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जब भी कोग्नोसी पढ़ेंगे इसको डिस्क्रिप्शन यानी डिजिटली साथ में क्लो, ये 2-3 चीजें सहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग यूज एज एंटी स्पास्मोडिक, और इसका आंसर हो गया डाइसाइक्लोमिन। एज ए एंटी स्पास्मोडिक डाइसाइक्लोमिन काम लेते हैं। हायोसिन की बात करें तो हायोसिन भी
एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है विच यूज इन द मोशन सिकनेस। किसमें यूज करते हैं? मोशन सिकनेस। तो साथियों मोशन सिकनेस मीन्स जो आपका बॉडी का मोशन चेंज होगा, आपको वोमिटिंग होती है, जैसे आप ट्रेवलिंग करते हैं या हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, इस केस में यूज लेते हैं। लेकिन जनरली इसका यूज वोमिटिंग स्टार्ट होने से पहले करना है। एक बार वोमिटिंग स्टार्ट होगी उसके बाद इसका यूज नहीं है। एट्रोपिन इज ए प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। और एट्रोपिन मीन्स आप कह सकते हैं एंटीकोलिनर्जिक की लीडिंग क्लास है, मीन्स ये ड्राइनेस ऑफ माउथ और बॉडी का हर सीक्रेशन ये कम करेगी। एप्राट्रोपियम भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग विच यूज इन द अस्थमा, किसमें काम लेते हैं? एज ए ब्रोंकोडाइलेटर। किसमें काम लेते हैं? ब्रोंकोडाइलेटर। नेक्स्ट विच इज एंटी वर्टिगो ड्रग, यानी चक्कर में कौन कौन सी? तो सिनाराजिन आपको पता ही है, और बीटा स्टिडीन। मीन्स इसका आंसर आप हो गया ए एंड बी बहुत। हाइड्रोक्सीजन भी H1 एंटीहिस्टामिन है विच यूज इन द मोशन सिकनेस। मीन्स आप कह सकते हैं कि वैसे मोशन सिकनेस के अंदर जनरली ड्रग काम ली जाती है आयोसिन, यानी बिफोर स्टार्ट वोमिटिंग, और वंस वोमिटिंग स्टार्ट हो जाए उस केस में H1 एंटीहिस्टामिन काम लेते हैं, हाइड्रोक्सीजन भी काम ले सकते हैं। तो इन एंटी वर्टिगो आंसर हो गया बीटा स्टिडीन एंड सिनाराजिन। ड्रग विच इनहिबिट द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप, यानी दूसरा नाम इसको कहते हैं प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन और प्रोटॉन पंप पेराइटल सेल पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पेराइटल सेल। और प्रोटॉन पंप की इनहिबिट करने वाले जितनी भी ड्रग है इन सब के पीछे प्राजोल लगा रहेगा। ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, राबिप्राजोल, इस्माप्राजोल। मीन्स प्राजोल का लगा हुआ है, आंसर आपका हो गया राबिप्राजोल। और इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का एक सबसे खास क्वेश्चन और भी बनते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार के एसिड लेबल ड्रग है, इसलिए ऑलवेज गिवन द एंट्रीकोटेड फॉर्म विच रिलीज इन द इंटेस्टाइन। And long-term use of the PPI can cause the deficiency of calcium and vitamins B12। और इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है लेकिन ये एक्शन लंबा देती है, बिकॉज ये हिट एंड रन। मीन्स ये इरिवर्सिबली बाइंड होती है। कैसे बाइंड होती है? इरिवर्सिबल मीन्स एक बार जिस प्रोटॉन पंप से ये बाइंड हो गई उसको परमानेंटली नष्ट कर देती है, यानी ये अंदर जाके मेटाबोलाइज होकर सल्फानिलामाइड मोइटी बनाती है, और विच इनहिबिट द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप या प्रोटॉन पंप। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा कि प्रोटॉन पंप कहाँ पाया जाता है? पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल पे। प्रोटॉन पंप का दूसरा नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप। और इसको इनहिबिट करने ड्रग के पीछे क्या लगा रहता है? प्राजोल। और प्राजोल एक शॉर्ट एक्टिंग है लेकिन एक्शन उसका लंबा इसलिए आता है कि बिकॉज हिट एंड रन, यानी इरिवर्सिबली बाइंड होती है। अब बात करें सिमेटिडीन, तो सिमेटिडीन H2 एंटीहिस्टामिन क्या है? H2 एंटीहिस्टामिन। और सिमेटिडीन कॉज द गायनोकोमास्टिया। गायनोकोमास्टिया कॉज करती है। सुक्राल फेट इज अल्सर हीलिंग एंड डिजिटलिस कार्डियोटोनिक ड्रग। अब डिजिटलिस मैकेनिज्म बता चुका हूं, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म responsible for aggressive of peptic ulcer is Helicobacter pylorus। इसीलिए अपन एंटी एच पाइलोरी ड्रग मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, क्लेथ्रोमाइसिन पेप्टिक अल्सर कर दी जाती है एंटी एच पाइलोरी। नेक्स्ट बात करें द सिस्टमिक एंटासिड सोडियम बाइकार्बोनेट इज नॉट यूज फॉर लॉन्गर टाइम बिकॉज कि जब बात हो रही है सिस्टम की, मींस आप जब एंटासिड की बात कर रहे हैं तो दो प्रकार का, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक। अपना मेन मकसद सिस्टम की पीएच बढ़ाना नहीं है, सिर्फ स्टोमक की पीएच इंक्रीज करना। तो इसीलिए सिस्टमिक एंटासिड जब देंगे तो पूरे सिस्टम की पीएच बढ़ेगी। मींस इसका मतलब वो सिस्टमिक एल्कोलोसिस और यूरिनरी एल्कोलोसिस पक्का होगा। और जब आप सिस्टमिक एंटासिड देते हैं और आप सडन विड्रॉ करते हैं तो रीबाउंड हाइपर एसिडिटी भी होती है। और तीसरा कॉज ये ब्लीचिंग और गैस्ट्रिक टेंशन करता है। इट मींस सिस्टमिक एंटासिड CO2 रिलीज करके ब्लीचिंग एंड गैस्ट्रिक टेंशन भी करता है, रीबाउंड हाइपर एसिडिटी करता है, सिस्टमिक एंड यूरिनरी एल्कोलिसिस।
विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो वो सब में टिडिन टिडिन आ रहा है, तो आपको सिंपल एक ध्यान रखना है कि लोराटिडिन इज H1 एंटीहिस्टामिन, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, ये जो है ये H2 एंटीहिस्टामिन है। और एक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है कि सिमेटिडिन के अंदर इमिडाजोल रिंग पाई जाती है। कौन सी रिंग पाई जाती है? इमिडाजोल। एंड रेनिटिडिन में फुरान रिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फुरान रिंग। और एक और होती है फार्मोटिडिन, जो मोस्ट पोटेंट, और फार्मोटिडिन के अंदर थायाजोल न्यूक्लियस पाया जाता है। तो सिंपल सा ध्यान रखना कि H2 एंटीहिस्टामिन यूज इन द पेप्टिक अल्सर, और मेन जो ड्रग है सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फार्मोटिडिन, निजाटिडिन। तो निजाटिडिन की एक और खासियत है, इट हैव द नेग्लिजिबल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म and also have a anticholinesterase activity. Next example of systemic antacid is sodium citrate, और ये तीनों के तीनों आपकी नॉन सिस्टमिक है। क्या है? नॉन सिस्टमिक। सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम्पल का है। गायनोकोमास्टिया इज ए साइड इफेक्ट ऑफ, देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि जो ही आपने गायनोकोमास्टिया देखा और पहला आंसर आपने सिमेटिडिन देखा, तो आप सीधा इसे टिक कर दो, ये भी बहुत इजी है। जबकि देखा जाए तो नीचे कीटोकोनाजोल, स्पाइरोलेक्टोन, तीनों के तीनों अब गायनोकोमास्टिया करते हैं। और गायनोकोमास्टिया क्या होता है? फीमेल कैरेक्टर इन द मेल। क्या होता है? फीमेल कैरेक्टर इन द मेल, यानी मेल के अंदर लेडीज औरत के लक्षण होना। और मेल कैरेक्टर इन द फीमेल जो होता है उसको बोलते हैं हिर्सुटिज्म। यानी इसका आंसर आपका हो गया और। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकाइनेटिक ड्रग। प्रोकाइनेटिक्स मींस हरिंग द इम्पल्टिंग ऑफ द स्टोमक। तो इसका आंसर है डोमपेरिडोन, सिसाप्राइड, मोसाप्राइड, टेगासिरोल, मेटाक्लोप्रामाइड। अब सिमेटिडिन आपको पता है H2 एंटीहिस्टामिन है। ओंडासिट्रॉन 5-HT3 को इनहिबिट करती है। आयोसिन एंटीकोलिनर्जिक, एंटी मस्करिन। तो इसका आंसर हो गया आपका डोमपेरिडोन। और दूसरा प्रोकाइनेटिक मैकेनिज्म पूछ सकता है। इसकी तीन मैकेनिज्म, पहला ये 5-HT3 एंटागोनिस्ट तरह काम करता है। दूसरा 5-HT4 एगोनिस्ट की तरह काम करता है, ये ध्यान रखना, एगोनिस्ट। और तीसरा D2 एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। तो ये तीन मैकेनिज्म है प्रोकाइनेटिक्स की, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, 5-HT4 एगोनिस्ट एंड D2 एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट आता है ड्रग इम्प्लीकेटेड फॉर प्रोलोंगेशन ऑफ QT इंटरवल इन द प्रीमैच्योर बेबी, द सिसाप्राइड। सिंपल सा क्लासिफिकेशन याद रखना। Which of the following drug is not used for the motion sickness? Motion sickness means altitude के साथ में वोमिटिंग होना। तो कौन सी यूज नहीं करेंगे? देखो इसमें दो कंडीशन है कि अगर वोमिटिंग स्टार्ट नहीं होती है और आपको ट्रेवलिंग करना है और आपको पता है कि मुझे मोशन सिकनेस की वजह से वोमिटिंग होगी, इस केस में आप आयोसिन का लेते हैं। और वंस वोमिटिंग स्टार्ट होने के बाद आप H1 एंटीहिस्टामिन का लेते हैं। क्या लेते हैं? इसलिए इसका आंसर हो गया, कौन सी यूज नहीं करेंगे? मेटाक्लोप्रामाइड। ओंडासिट्रॉन एक्ट बाय इनहिबिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज 5-HT3। ओंडासिट्रॉन, ग्रेनिसिट्रॉन, इडोलासिट्रॉन, इन सब के पीछे सिट्रॉन आएगा, और सिट्रॉन आएगा तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट आएगा। तो धन्यवाद साथियों, इसी के साथ आज के MCQ यही खत्म हो रहे हैं। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। और आप कोशिश करिएगा कि जो अपने यहाँ पढ़ रहे हैं वो दिन में जरूर, ये सिर्फ ओनली शॉर्ट टर्म में क्या पढ़ा जा सकता है कैसे, सिर्फ उसके लिए। बाकी रियल जो पढ़ाई आपको है वो अपने स्तर पे, जैसे ही मैंने आज टॉपिक डिस्कशन किया, मैं कल का टॉपिक आज बता दूंगा आपको, तो वो जरूर पढ़ के तैयार करना, और फिर साथ ही साथ मैक्सिमम क्वेश्चन अपन कवर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल शाम के टाइम।